भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुपम कश्यप ने कल शिमला के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। अनुपम कश्यप वर्ष 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उपायुक्त शिमला से पूर्व वो निदेशक परिवहन के पद पर आसीन थे। इसके अतिरिक्त पूर्व में वो कई महत्वपूर्ण विभागों तथा सरकारी संस्थानों में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। अनुपम कश्यप ने उपायुक्त शिमला का पदभार संभालने के उपरांत आज अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को गति प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि इन योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों को प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आम जनता की समस्याएं सुलझाना, जनता के लिए कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचाना और सरकार की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करने को वो अपनी प्रमुख जिम्मेदारी मानते हैं। इसलिए आम जनता तक अधिक से अधिक सरकारी कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक प्राथमिकता की बात है और शिमला ज़िले की बात है, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक उपायुक्त की प्राथमिकता मुख्य रूप से वही प्राथमिकता होती है जो सरकार की प्राथमिकता होती हैं। सरकार के क्या कार्यक्रम हैं, क्या नीतियाँ हैं, क्या सरकार की सोच है और किस प्रकार से हमने उनको जनमानस तक पहुंचाना है, ये मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य उपायुक्त का रहता है। और यही सोच को लेकर के हमारी पूरे जो ज़िला प्रशासन की टीम है वो जो है वो आगे बढ़ेगी। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि बर्फबारी हुई है और हमारे बागवानों और कृषकों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और पर्यटकों के मापदंडों के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो सभी को ये अपेक्षा रहती है कि शिमला में बर्फ़ पड़े और लोग घूमने के लिए यहाँ आएँ। तो सबको मिला जुला करके ये हम सबके लिए अच्छी खबर है। और इसके लिए ज़िला प्रशासन पूरी तरह से पुलिस और अन्य विभागों के साथ एक अच्छा समन्वय बनाकर जो है वो सारी जितनी भी हमारी सड़कें हैं उसको खुला रखने का पूरा प्रयास कर रहा है और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इस चीज़ को भी इंश्योर करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों से ये निवेदन मेरा आपके माध्यम से भी रहेगा कि अनावश्यक अगर कोई विशेष काम नहीं है तो फिर थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा सा अपनी यात्रा को बहुत ही अधिक आवश्यक ना हो तो उसको टालने की भी कोशिश करें, क्योंकि थोड़े से समय की बात होती है कि सुरक्षा के मापदंडों को देखना हमारी बहुत प्राथमिकता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे सड़कों पर निकलते भी हैं तो उनको ये आग्रह रहेगा मेरा उनसे कि अपनी गाड़ी की टेक्निकल फिजिबिलिटी को अच्छी तरह से जांच लें। के मार्गों को खोलने के लिए हमारी पूरी टीमें मुस्तैदी से जो लगी हुई हैं। शहर में तो कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं है, लेकिन स्लिपरी ज़रूर है, तो उसमें हम सब लोगों को केयरफुल रहना पड़ता है। तो वही जैसे मैंने आग्रह किया उस पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं कि इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग रहती है कि किस तरह से जब कोई बर्फबारी होगी तो उस पर किस तरह से हमको काम करना है। तो एक प्रॉपर एक्शन प्लान इसका बना हुआ है। जहाँ तक बिजली के ट्रांसफार्मर्स की बात है तो अभी कई जगह से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कई जगह में ट्रांसफार्मर्स वगैरह डाउन हैं, उसमें कुछ दिखते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति किस प्रकार की है और किस प्रकार से ऐसी चीज़ें ऐसी स्थिति में होती हैं। लेकिन इफ़ेक्टिव रिस्टोरेशन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसमें पूरी समन्वय के साथ सभी डिपार्टमेंट्स आपस में मिलजुल करके इसको नॉर्मलाइज करने में काम में लगे हुए हैं।